हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास के प्रश्न जो होते हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आइए, आपका पहला जो प्रश्न है ना, क्या है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीतों का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था वो क्या था? हेरोडोटस था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, हेरोडोटस। प्रश्न नंबर दोस्तों तीसरा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट तथा कहा कि इतिहास के समस्त है ना निष्कर्ष नियुक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा है ना थयूसी डाइसिस, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 4 है, करा द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्टोरीज रचनाकार के नाम क्या है दोस्तों? हेरोडोटस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, करा इतिहास के पिता है ना द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इतिहास का पिता बोल रहा है कि किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, करा इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है दोस्तों? इतिहास अपने को क्या करता है? दोहराता है। यह कथन किसका है? तो हिंगेल का है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, हिंगेल। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, करा हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन हिंगेल बोला था, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 8, करा किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? दोस्तों, तो यह किसका कथन था? तो ये किसका कथन था दोस्तों? ध्यान समझिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर आपका कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 है, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इतिहास शोक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। यही आपको क्या करता है दोस्तों? संक्षिप्त वर्णन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी इज द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 10, करा निम्नलिखित में से किससे द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, द्वंद्वनात्मक है ना द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स जिसको कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, मार्क्स। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, करा इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है? इतिहास जो है विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन था सीले का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सीले। अगला प्रश्न को देखिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है 13, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 13 का सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की चूजिए, यानी चूज करना है। ठीक है, जैसे देखिए सूची 1 में दिया है दोस्तों, है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। जैसे ये यहाँ पर है, कर रहा है पहला लेखक का नाम बोल रहा है, लेखक यहाँ पर दिया है, लेखक का नाम बोल रहा है ओक साठ, है ना। ओक साठ क्या बताए थे? तो ओक साठ दोस्तों बताए थे सच, है ना। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ये बात ये बताए थे। यानी पहला का दोस्तों 3 हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। पहला का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला है दोस्तों ट्रेवेलियम किसके बारे में बताया था? तो ट्रेवेलियम दोस्तों बताया था, है ना, ट्रेवेलियम बी है। तो बी दोस्तों बताया था इतिहास के महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी इतिहास जो है वो वैज्ञानिक रूप से महत्विक रूप का धारण नहीं करता है। ठीक है,
अगला बताया था कालिंग वुड। कालिंग वुड ने क्या बताया दोस्तों? तो कालिंग वुड ने बताया कि संपूर्ण इतिहास विचारकों का इतिहास है। ये बताया था कालिंग वुड ने। संपूर्ण इतिहास जो है ना, विचारकों का इतिहास होता है। और दोस्तों यहाँ पर ब्यूरी हो जाएगा। ब्यूरी क्या बताया था? इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे है ना कम नहीं और इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि तीसरा जो है, सॉरी चौथा है जो ड्यूरी, उसका क्या हो जाएगा? तीसरा। तो आप सजाइएगा दोस्तों। पहला ए का क्या होता था? ए का 3 है, तो ए का 3, ए का 3 देखिएगा, है ना। बी का क्या देखिएगा दोस्तों? तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 देखिएगा। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 देखिएगा। और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी का हो जाएगा, ये है डी, डी का हो जाएगा दूसरा, तो डी का 2 देखिएगा। इस तरह से ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। तो पहला देखिए ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 14। तो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा 14, ध्यान समझिएगा। कह रहा है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनेडिटो क्रोचे ने, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था E.H. कार ने। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, E.H. कार ने। प्रश्न नंबर दोस्तों 16 है। कह रहा तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कर है, यानी संक्षिप्त है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों आपका BC का मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, BC का अर्थ ये बताना है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश, है ना, कोलंबिया। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश कोलंबिया। BC का मतलब होता है ब्रिटिश कोलंबिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कहा तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। तो दोस्तों तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले, है ना, एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनो डोमिनी, यानी एनो डोमिनी आप कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 18 कह रहा है वर्ष 50 ईसा पूर्व है, वर्ष 50 ईसा पूर्व है। तो क्या होगा दोस्तों? वर्ष 50 ईसा पूर्व है, तो कह रहा है कि, है ना, वर्ष 150 वर्ष के बाद आता है। यस, यही होगा दोस्तों आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 19 कह रहा है वर्ष 1015 ईसा पूर्व किस शताब्दी में आता है ना। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो दोस्तों आपका 1000 से प्लस चल रहा है ना, तो 1000 से प्लस चलेगा तो 11वीं शताब्दी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, है ना, 11वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 करा सूची 1 को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 देखिए दोस्तों, सूची 1 में दे रखी है, सूची 1 में दे रखी है संवत्सर मतलब समय का बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे विक्रम के बारे में, शाक के बारे में, गुप्त के बारे में, कली के बारे में, सब के बारे में बताया गया है ना। सूची 2 में दोस्तों क्या है? समय दिया गया है। सूची 2 में क्या दिया गया है? समय दिया गया है। तो क्या करना है इसको दोस्तों? आपको मिलान करना है। तो चलिए आप मिलान। तो दोस्तों विक्रम का शासनकाल जो होता है माना जाता है ना, 58 ईसा पूर्व में। तो पहला का डी हो जाएगा। तो दोस्तों पहला का आपको डी देखना है। पहला का डी देखिए, है ना, पहला का डी, पहला वाला ऑप्शन में तो है ये नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला का डी देखिए इसमें है दोस्तों, या तो ये होगा ये, या तो ये होगा, यानी बी और डी में है, सी में नहीं है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दूसरा कह रहा है शक का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो शक जो है ना, शक का शासनकाल आता है ये 78 ईसा पूर्व में। तो 78 ईसा पूर्व यानी हो जाएगा दोस्तों पहला का हो जाएगा, यानी पहला का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो गया 3, बी का 3। तो इस तरह से आप देखिएगा, पहला का देखिए 4 इसमें भी है, लेकिन बी का 5 दिया, इसका मतलब ये भी गलत दिया है। तो आपका आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए पहला का 4 दिया है और दूसरा जो बी है बी का 3 दिया है। ठीक है, इसका मतलब आगे जब चलिएगा तो क्या होगा? वो सही दिया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।